जरा सोचिए, अगर हम एक आदमी को एक छोटे से बंद कमरे के अंदर अकेला बंद कर देते हैं तो उसके साथ क्या होगा? ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज और मिलने के लिए ना कोई इंसान, सिर्फ तन्हाई तन्हाई और सिर्फ तन्हाई। उसके इर्द गिर्द सिर्फ खामोशी, अंधेरा और वो अकेला आदमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का बंदा जो तन्हाई के अंदर कमरे के अंदर अगर बंद हो जाए, उसकी सेहत, उसकी मेंटल हेल्थ, उसके जिस्म और उसकी सोच के ऊपर क्या असर पड़ता है, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। साइकोलॉजी कहती है कि आदमी एक सोशल एनिमल है। इसका यह मतलब है कि उसको मिलना, मिलाना, बात करना, कनेक्शन, नेटवर्किंग, सब चीजों में इंटरेस्ट होता है। अगर ये सब उसकी जिंदगी से निकाल दिया जाए, ज्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकता। और जो सबसे पहले उसके अंदर जो तब्दीली आती है, उसका ब्रेन डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है और उसकी सोच के ऊपर मनफी असर पड़ता है। अगर आप 3 से 4 दिन तक एक्सट्रीम कैदे तन्हाई के अंदर रहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने इर्द गिर्द खुद ब खुद मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनते हैं। आप अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं और जब आपका रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब शुरू होता है आपके ब्रेन का सर्वाइवल मोड ऑन और वो आदमी मुख्तलिफ किस्म की इर्द गिर्द कानों में सिर्फ बातें सुनता है, अपने आप से बातें करता है और फ्रस्ट्रेट होता है। अगर तन्हाई को और अंधेरे को आपस में मिला के इसका इंसान के जिस्म के ऊपर असर देखा जाए, तो सबसे पहले आदमी का स्लीप साइकिल टूट जाता है। मतलब वो सही तरीके से सो नहीं पाता, उसका हार्ट रेट इर्रेगुलर हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है और एपिटाइट 0 हो जाता है और वो धीरे धीरे अपने जिस्मानी और ज़हनी हेल्थ में रिडक्शन महसूस करना शुरू करता है। अगर वो आदमी कंटिन्यूअस कैद के अंदर रहता है, तो उसका कॉन्सेप्ट दिन और रात के साइकिल का ब्रेकडाउन, 24 घंटे का टाइम टोटल लैप्स कर जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि क्या वक्त चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है, दिन है कि रात है। उसको अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो मेमोरी इश्यूज का आता है। आइडेंटिटी का इशू बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और वो ऐसी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है जिसमें वो समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या बदलाव हो रहा है। और वो अपने आप से ये कहता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ हूँ। ये हालत आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रेन डिसऑर्डर और मैडनेस की तरफ ले जाती है, जो मेंटल हेल्थ में एक्सट्रीम की तरफ है। साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि अगर जितना भी चाहे स्ट्रॉन्ग आदमी हो, अगर उसको 3 से 4 हफ्ते तक टोटल आइसोलेटेड रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए और तन्हाई में रखा जाए, तो वो टोटल इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है, सेल्फ टॉक करने लग जाता है, पैनिक अटैक खुद ब खुद करने लग जाता है। तो ये सारी खसूसियात चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी हो उसको तोड़ देती है। मेडिकली अगर देखा जाए तो हम सब इंसानों का ब्रेन बिल्कुल एक जैसा होता है,
चाहे आप लीडर हैं या एक आदमी, ब्रेन का साइज, फीचर, कैपेसिटी, स्ट्रक्चर सब कुछ एक जैसा होता है। फर्क ये है कि आपका नर्व सिस्टम उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। चाहे जो मर्जी हो, कैद तन्हाई, आइसोलेशन, नो इंटरेक्शन विद ह्यूमंस, नो साउंड, नो लाइट, जितनी ये सारी चीजें हैं वो अगर ना मौजूद हो तो आदमी टोटली कोलैप्स कर जाता है। अगर आदमी को जिंदा रखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके लिए लाइट हो, साउंड हो, ह्यूमन हो, आवाज हो, इंटरेक्शंस हो, पर्पस हो ताकि उसका ब्रेन फंक्शन करता रहे और वो एक्टिव रहे और वो ग्रो करता रहे। क्योंकि हमने शुरू में बात की कि इंसान एक सोशल एनिमल है, तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसके इर्द गिर्द सोशल लाइफ मौजूद है, कनेक्शंस मौजूद है, तो आदमी सरवाइव करता रहता है और लंबे अरसे तक करता चला जाता है। अगर उसको बिल्कुल ही सोशली आइसोलेट कर दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि ये एक मैसेज है, ये एक लर्निंग लेसन है। आप इमरान खान की जिंदगी से क्या सीख सकते हैं कि वो आदमी कैसे ये सब कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, सोशल आइसोलेशन, डार्कनेस, नो ह्यूमन इंटरेक्शन, तन्हाई, सब कुछ आदमी को टोटली कोलैप्स कर देते हैं। और ये कोई मौजज़ा ही हो रहा है इमरान खान की केस में कि वो बंदा अभी तक स्टेबल सिचुएशन में है और वो मुल्क के लिए खड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका।